ढोलकश मीरे हो में इत्थां ते ढोलकश मीरे हो उन्हें लिखी मेंढी डाडी तकदीरे हो उन्हें लिखी मेंढी डाडी तकदीरे हो मही डब्बा न पट मही। याकूब कहाँ है? उसकी बीवी रुखसाना, तुम दोनों उन्हें साथ लेकर मेरे पास आओ। बस कर बस, बिस्तरा बंद, कपड़े चटिके संभाल, उठा और चल। मैं क्या कह रहा हूं? चलो जल्दी को चलें। चलो। कहाँ? पिंड में जहां से आए थे। और कहां? मेरे पैसे आंखें काटे जैसे सारा कंसूर मेरा ही है। और किसका है? तूने मुझे कहा था कर्जा उतर गया तो क्या करेंगे? मुझे सुपने देख रही थी परछत्तियों के, डिचकते पांडों के, वो काली और बुरी भैंसों के, चिट्टी सफेद गाय और डब खड़बी बच्ची, वो त्रे का संगना बूटा, काके का पंगूड़ा, काको की पींग, साइकिल, चरखा, गाले ले आ काके की चांद सी बोटी। तू भी भेज ले काको का डोला, बजाले ढोलक और गाले गाने। तूने मुझे गाना गाने के लिए कहा था। तू ले गई थी मुझे ख्वाबों में। मैं तुम्हारी उंगली पकड़ के ले गई थी ख्वाबों में। मुझे पहले पता था तू खामोश रह सकती, खामोश रहना पड़ा तो फड़क के मर जाए, हीर सस्सी और सोनी बनती थी। तू अब शक्ल देखी अपनी, बड़ा पुन्नू महिवाल और रांझे की रीस करता है। यहाँ होता ना बा तो एक देता, यहाँ होती ना चाची तो जू मुड़ा उठा के जू तेरे सर में मार। तूने खान पर हाथ उठाया? मुड़ा उठाया? मैं चाची का बता रही हूँ। मैं तुझे बेका बताता हूँ। मैं सोने जाला, 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 ये क्या हो रहा है? इसने मुझे मुड़ा मारा। बाजी आप इसके हाथ में फ्राई पैन की चिशमदीद गुआ। क्या बच्चों वाली हरकतें हैं? मैंने इसे कहा था उच्चा ना बोल, ये गाना गाने लगी। तो साथ चुंटकियां कौन बुझा रहा था? ऊपर से बेगम साहब जी आ गए, मैं खड़े खड़े निकाल दिया। हैं? कब? अभी थोड़ी देर पहले। अभी निकाला नहीं, निकालने वाली है। निकालने के लिए बुलाया हमें। बेगम साहिबा यहाँ इस क्वार्टर में आई थी? हाँ वो कह रही थी हम दोनों आप दोनों को लेके पेश हो जाए। ये सब कुछ चांदी की वजह से हुआ। ये सब कुछ सोने की वजह से हुआ है। चांदी की वजह से? सोने की वजह से, चांदी की वजह से हुआ सब कुछ। सोने की वजह से हुआ सब कुछ। बड़ी आई थी नौकरी करने के लिए। तू भी बड़ा आया था कर्जा तारने के लिए। चुप हो जाओ खुदा के वास्ते। मैं तो चुप हूँ बाजी, इसे खामोश कराए। ये चुप रह सकती तो नौकरी मिल जाती। चलो जा रहे हैं भर बिस्तरा। बेगम साहिबा के पास। इसी ले जाए झटकियां खाने के लिए। बाजी मेरा क्या कसूर है, इसे ही लेके जाए। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुम दोनों चलोगे मेरे साथ बेगम साहिबा के पास। मामा जी तो आ रहने दें। वो जरा बेगम साहिबा के काम से गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। मैं भी साफ साफ बेगम साहब को बता दूंगी। मैं भी किसी का लिहाज नहीं करूंगा। सोना, जब मैंने तुम्हें साफ साफ लफ्जों में बता दिया था कि अगर किसी ने शोर गुल किया तो खड़े खड़े निकाल दूंगी, फिर इतने जोर जोर से गाना क्यों हो रहा था? चांदी, जब तुम्हें पता चल गया था कि मुझे इस किस्म की बातें पसंद नहीं, तो फिर ये बदतमीजी क्यों हुई? सारा कसूर मेरा है बेगम साहब जी। मैं समझी थी हमें नौकरी मिल गई। चांदी का कोई कसूर नहीं, इसे गाने के लिए मैंने कहा था। नहीं बेगम साहब जी, जब हम लोग खुश होते हैं तो हम गाने गाने लगते हैं। हमें यूं लगा था
जैसे हमारा कर्जा उतर गया हो। जब हमारा कर्जा उतर जाएगा बेगम साहब जी, तो हम कितने खुश होंगे, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर हमें नौकरी की भी लोड़ नहीं रहेगी। फिर हम अपने पिंड वापस चले जाएंगे। बेगम साहब जी, गलती मेरी है, अब मुझे नौकरी से निकाल दें। चांदी बहुत अच्छी है, आपकी बहुत खिदमत करेगी, आप इसे नौकर रख लें। नहीं नहीं बेगम साहब जी, मैं शहर में रहने के लायक नहीं हूँ। सोना बहुत समझदार है, आप जो कहेंगे करेगा। इसे नौकरी से ना निकालें बेगम साहब जी। मैं पिंड चली जाती हूँ। तुम दोनों यहां रहोगे, मगर आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं करोगे। ठीक है। ये लो, अपनी बीवी को लाहौर की सैर करा लो। लो, ये तनख्वाह का हिस्सा नहीं है। मुझे तुम्हारी अम्मी के भाइयों का रवैया कुछ बदला हुआ लगता है। बात बात में इख्तलाफ करते हैं, अपने अमीर होने का रोप देते हैं। हमें कुछ पता नहीं है भाईजान, हम 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर अपने घर वापस आना चाहते हैं। और मैंने अपने भाइयों भाभियों से कह दिया है कि मैं अब अपने घर जा रही हूँ। लेकिन बेटे, अगर तुम्हारी अम्मी के भाइयों ने मेरे कारोबार में से सरमाया निकाल लिया तो हम अपनी अलग फैक्ट्री लगा लेंगे कालीनों की। कालीनों की फैक्ट्री मोहब्बत से नहीं लगती बेटे, सरमाए से लगती है। मुमान जी ने कि मुझे अपनी कोठी में नहीं रहने दिया ना, तो मैं 7 क्वार्टर में भी रह लूंगी, मगर मैं अपने भाइयों के घर एक दिन भी नहीं अब रह सकती। लेकिन बेटे, मुझे उससे बात तो कर लेने दो। क्या अभी आपने अम्मी जान से बात ही नहीं की? कर लूंगा बात मैं आजकल में। तुम लोग इधर उधर हो जाओ। क्यों मम्मी, क्या बात है? सोना चांदी। सोना चांदी? अस्सलामुअलैकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, सैर वैर कर रहे हो? क्या सैर वर करनी जी, टूर भी रहे हैं जहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जाओ शाबाश, टूरो फिरो। चलो। वो आइसक्रीम खा रहे? क्या कीजिए, बैठी हुई है। खाओ खाओ खाओ, शाबाश। वालेकुम। सुनो, ये रख लो, कोई चीज खरीद लेना। क्या मतलब? और ये समझ लेना कि तुम्हारी मुझसे यहाँ को मुलाकात ही नहीं हुई। ये क्या? जी, मतलब बेगम साहिबा को कुछ पता न चले। किस चीज का पता न चले? यही तुम्हारी मेरी मुलाकात का। ठीक है जी, नहीं पता चलेगा। हाँ। यार रख लो, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। तो रख जाओ लो। शाबाश, सैर वैर करो, जाओ जाओ शाबाश। वालेकुम। आजा, सलाम काले दोबारा। वालेकुम। सोने, ये शहर में हर बंदा दूसरे बंदे से कोई ना कोई चीज छिपाता जरूर है। हाँ, क्यों? इसलिए कि शायद इनके पास 100-100 रुपए के नोट होते हैं। ये क्या बात हुई भला? बस ऐसी बात से बात निकलती है। लेता पागल है तू भी। चला।
खुशी लूंगी। दफा करो। कैसे दफा करूं? मैं तो कल जरूर हंगामा करूंगी। जाने भी दो। कैसे जाने दो? पूरे 5000 का जेवर है। देखो अब हम तुम्हारे भाइयों और भाभियों से बिगाड़ नहीं सकते। तो बस ठीक है, कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं यहाँ एक दिन नहीं ठहर सकती। भाई मजबूरी है। मैं कोई मजबूरी नहीं जानती। आप सुबह कल मामू जान से कहें हमारा कहीं इंतजाम करें। अच्छा कह दूंगा। अब चलो सो जाओ। किसी का जेवर चोरी हो जाए, कैसे नींद आ सकती है मुझे? हाँ नींद तो मुझे भी नहीं आएगी, मगर क्या करें? आप बस यही कहते रहे, क्या करें क्या करें क्या करें। वो तो तुम ही बताओ फिर क्या करें। यही पड़े हैं सारी उम्र और इन सीढ़ियों में बुढ़े हो जाए। सच से जाग रहे हैं। मैं कहा तुम जाओ, सो जाओ। आपके भाइयों का सलूक मेरे साथ कुछ नावाजिब सा हो रहा है। आपने उनके साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है? मैंने क्या किया है? अमीन मेरा भाई होने के अलावा एक जवान बेटी का बाप भी है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपका कसूर यह है कि आपने उनसे चोरी छुपे अपने बेटे की शादी अपनी भांजी नादरा से कर दी। नादरा और मकबूल बचपन के मंगेतर थे। उस वक्त आप दरिया बेचा करते थे, साइकिल के पीछे रखकर। साइकिल कार में बदल जाए तो रिश्ते ट्रैफिक में हलाक हो जाते हैं। जो दरी फरोश को कालीनों का सौदागर बनाते हैं उनके भी कुछ तकाजे होते हैं। 4 साल पहले नादरा बड़ी चहेती होती थी आपकी, उससे गाने सुनाने की फरमाइशें की जाती थी। फिर भाइयों की दौलत दिखाई दी तो नादरा की मां के साथ झगड़ा कर लिया। नादरा और मकबूल ने बचपन के अहद निभाए तो उन्हें घर से निकाल दिया। मैंने मकबूल को नाफरमानी की सजा दी है और आपको भी अपने कारोबार का मफाद अजीज होना चाहिए। औलाद से भी ज्यादा? औलाद की बेहतरी की खातिर। मकबूल के अलावा नादरा भी अब हमारी बेटी है और बेहतरी इसी में है कि वो दोनों इसी घर में अपने घर में आके रहें। जो मुझे मां नहीं समझता मैं उसे बेटा नहीं समझती। वो इस घर में दाखिल नहीं होंगे। ये घर उसका भी है। वो इस घर में नहीं आएंगे। आएंगे। नहीं आएंगे। आप कभी कभी गुस्से में बिल्कुल पागलों की सी बातें करती हैं। हाँ मैं पागल हूं और मेरे भाई भी पागल हैं जिन्होंने अपने लाखों रुपए आपके हवाले कर दिए। आप मेरे साथ, मकबूल के साथ, इस घर के साथ और अपने साथ जुल्म कर रही हैं। हाँ मैं जालिम हूं और पागल भी। लेकिन मैं इस घर को पागल खाना नहीं बना सकता। जो इस घर को पागल खाना समझता वो यहां से चला जाए। एक दिन यही होगा। होता रहे। यही करना पड़ेगा। आप आज ही इसी वक्त क्यों नहीं कर लेते? फिर वही पागलों की सी बातें। पागल तो पागलों जैसी ही बातें करेंगे। भाई अली मोहम्मद, मुझे नौकरी की कोई परवाह नहीं। कादरी साहब कई दिनों से कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ, गुरैया साहब के पास ड्राइवर नहीं है वो कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ, प्रिंसिपल साहब के पास ड्राइवर नहीं है वो कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ। अपना नीली कोठी वाले की मर्सिडीज का तो जिस दिन चाहूं स्टीयरिंग संभाल। पर यार अफसोस तो इस बात का है कि व्हील कपों की चोरी भी कोई चोरी है। हाँ। ओहो क्या हुआ? ओ यार आज तो अपने फजल ड्राइवर की मंगनी थी, वहां जाना था। ओ यार छोड़ो फजल ड्राइवर की मंगनी को, अपने रोजगार की फिक्र करो। हाँ ओ यार सच्ची बात तो ये अब नौकरी करने को जी नहीं करता। तो फिर कोई अपना गराज खोल लो, कोई असेंबली प्लांट लगा लो, मैं तो कहता हूँ कोई फैक्ट्री चला लो। तुम तो मजाक करने लगे यार। अरे चलिया देखना, हम नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? नौकरी करेंगे तो फिर नौकरी से निकाले भी जाएंगे। अब हम प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं ना बन सकते। हाँ फिर कोई मंगनी याद आ गई। यार प्रॉपर्टी का काम तो हम भी कर सकते हैं। कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? प्रॉपर्टी डीलरों के पास प्रॉपर्टी थोड़ी होती है, वो तो लोगों की प्रॉपर्टी से काम करते हैं सारा। लेकिन हम तो अपनी मेहनत और अपने हुनर से सारा कुछ कर सकते हैं। वो भी तो नहीं ना करते, इसीलिए तो व्हील कप चोरी हो जाने पर निकाल दिए जाते। हाँ बाजी कहाँ? रुस खाना बाजी, रुस खाना
रुसखाना क्या की रसखाना बाजी। रुसखाना चांदी बाजी बाजी। रुखसाना बाजी का पूछ रहे थे। गजब हो गया है। क्या हुआ? बड़ी बुरी खबर है। खैर तो है, क्या खबर है? बेगम साहबा पागल हो गई हैं। वो खुद खान साहब को कह रही थी कि मैं पागल हूँ, अपनी जुबान से खुद ब खुद कह दिया मैं पागल हूँ पागल हूँ। ये घर जो है ये पागल खाना है। जो अपने आप को पागल कहते हैं ना, वो पागल नहीं होते। बाजी मान से अपने मुंह से कह रही थी मैं पागल हूँ, मैं जालिम हूँ। वे उनकी ऐसी बातें चलती रहती हैं। बस हर तरफ से पागल पागल की आवाजें आ रही थी। बाजी अगर वो सच्ची मुच्ची पागल हो गए तो हमारी नौकरी का क्या बढ़ेगा? की बात नहीं है, जाओ जाकर तुम लोग काम करो। मैं नहीं जाती, मुझे डर लगता है यही जाएगा। मैं तो अपना काम मुकाया हूँ। मेरा भी मुक्का ही समझो। यार तुम्हारे इस मशवरे पर गौर हो सकता है। मेरी जान, गौर नहीं हो सकता बल्कि अमल हो सकता है, अमल। ठीक है फिर भाई खूब से मशवरा करते हैं। मशवरा तो सबसे करना पड़ेगा। ओहो हो। अब क्या हुआ? ओ यार, मैंने तो साइकिल को ताला नहीं लगाया। ओ यार कोई नहीं ले जाता तेरा खटारा। क्या बात है चीदो? बेगम साहबा कह रही थी चांदी बीबी को लेके आओ। आ रही है, मेरे साथ ही आ जाए। नहीं जाना कोई, मैंने नहीं जाना, मुझे डर लगता है। बाजी कौन सी बात है डर की इसमें? बेफजूल। तू चला जा फिर साथ। मुझे तो नहीं बुलाया। हाँ मैंने तेरे से काम नहीं कराया था सारा? हैं सोफे नहीं साफ कराए थे, सब्जी नहीं ला के दी थी, वो गलमों को पानी नहीं दिया था? चले जाओ ना तुम भी इसके साथ। हाँ चल हाँ जरा आगे लग चल। आ सीधो मेरे आगे आ, चल पैर करी। बाजी रुखसाना, हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम तो मैं बहुत सुन चुकी हूँ, मगर अब अमल भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ हो। यार एक तो मैं इस हो से बहुत तंग हूँ। और मैं चूल्हे पे दूध रख के आया था। कोया मारने का प्रोग्राम होगा। अब जरा पतीली मान लेना जाकर। यहाँ दरवाजे के पास बैठे रहना। ठीक है, तुम दरवाजा खुला रखना, दुआ करते रहना। फी अमान अल्लाह। सुने खुदा रब रखा खुदा खुदा। अस्सलामुअलैकुम बेगम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे बुलाया था जी? वो कुछ कपड़े पड़े हैं। पकड़े? मैं धोपे हुए हैं जी, फिर धो देती हूँ। नहीं धोने नहीं है। इंसुरी कर लाती हूँ। नहीं तुम ले जाओ। कहाँ ले जाऊँ जी? ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे पहनने के लिए, ले जाओ। अच्छा जी। अच्छा चांदी दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद कर दो। जी चटकनी चढ़ा दो। इधर आओ। यहाँ बैठो। उस दिन तुम कौन सा गीत गा रही थी? अब नहीं गाऊंगी, गलती हो गई थी जी। मुझे वो गीत सुनाओ। आप फिर नौकरी से निकाल देंगी तो? नहीं निकालूंगी, सुनाओ। पहले वादा करें। सुनाओ। पट मही डब्बा वेला बंद रहंदा, डब्बा न पट मही डब्बा वेला बंद रहंदा, बंद रहंदा बंद रहंदा, विच परदेसां दे दिल शोदा तंग रहंदा, विच परदेसां दे दिल शोदा तंग रहंदा। मैं इत्थां ते ढोल सर
गोदे हो मैं इत्थां ते ढोल सर गोदे हो हथ रंभी ते मक्की बैठा गोडे हो हथ रंभी ते मक्की बैठा गोडे हो माही डब्बा न पट माही डब्बा रवेला बंद रहंदा ओए बंद रहंदा विच परदेसां दे दिल शोदा तंग रहंदा। प्यासी प्यासी ये मेरी निगाहें, प्यासी प्यासी ये मेरी निगाहें, साथ तेरा ही हरदम चाहें, साथ तेरा ही हरदम चाहें। फूली है सरसों बिखरे खुशी के रंग सजना, हम भी हो लें उड़ती हवाओं के संग सजना। फूली है सरसों बिखरे खुशी के रंग सजना। पाना पट माही डब्बा रवेला बंद रहंदा ओए बंद रहंदा विच परदेसां दे दिल शोदा। चांदी जी बेगम साहब जी। कपड़े बेगम साहब जी आप बहुत अच्छी हैं, यकीन कर लें अमान से